तो स्टूडेंट पिछले लाइव में बात किए थे सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। चर्चा किए थे कि किसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक कब बोलेंगे और सिमेट्रिक का एग्जाम्पल अपना से लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, इसलिए आज बहुत लोग आश्वासन दिए हैं पेमेंट के लिए, इसलिए आज इसको ओपन ही पढ़ा रहे हैं। समझ गए बात को? सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे बात हुआ था कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है। इसमें डायगोनली कुछ भी लिखो, नॉन डायगोनल सेम रखना होगा, तो इस टाइप का हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। ठीक है, कोई एग्जाम्पल आपको अपना से लिखना हो तो आराम से आप आसानी से लिख सकते हो। केवल आपको डायगोनल में कुछ भी लिखो, नॉन डायगोनल को सेम रखना है। ये हो गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम बात करेंगे एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। तो एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, इसका हिंदी हो गया विषम सममित आव्यूह। विषम सममित आव्यूह, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, विषम सममित आव्यूह। ठीक है, जैसा कि नाम है विषम सममित, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड a skew symmetric matrix if a का ट्रांसपोज बराबर माइनस ए का ट्रांसपोज बराबर माइनस ए। इसका हिंदी लिख लेते हैं वर्ग आव्यूह ए को विषम सममित आव्यूह कहते हैं यदि ए का ट्रांसपोज बराबर माइनस ए हो, ए का ट्रांसपोज बराबर माइनस ए हो। विषम सममित कब बोलेंगे? जब ए का ट्रांसपोज कितना हो? माइनस ए हो। डेफिनेशन अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप लाइक का बटन दबाइए, नीचे लाइक का बटन दिख रहा है। ए का ट्रांसपोज अगर माइनस ए होगा तो इसको हम लोग विषम सममित बोलेंगे। ठीक है, विषम सममित बोलेंगे। अब इसमें देखिए यहाँ नोट में इन एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या सीखे हैं आप? क्या सीखे हैं? ए का ट्रांसपोज कितना होता है? माइनस ए होता है। ध्यान दीजिए, इसमें नोट बड़ा इंपॉर्टेंट है।
इससे भी क्वेश्चन निकाल के पूछा हुआ था बोर्ड में। अगर इसको हम ऐसे लिखें, ए को ऐसे लिख दें ए आई जे, तो ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए जे आई हो जाएगा। आई जे का ट्रांसपोज क्या हो जाता है, जे आई। अब यहां देखिए ए जे आई, इस माइनस से हम अंदर गुना कर लेते हैं, तो माइनस ए आई जे हो जाएगा। इन दोनों को आपस में बराबर कर लेते हैं। अगर दो मैट्रिक्स बराबर है तो अंदर का एलिमेंट भी बराबर होगा, अंदर का एलिमेंट भी बराबर होगा। इसलिए इसको इधर बुला रहे हैं, इसको उधर लिख रहे हैं, तो ए आई जे बराबर कितना हो जाएगा, माइनस को इधर भेजते तो कितना हो जाएगा, माइनस ए जे आई। और यह रिलेशन भी बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ रिलेशन है, बोर्ड एग्जाम 2013 में पूछा था, 2013 में पूछा हुआ था कि एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, ए आई जे किसके बराबर होता है, तो किसके बराबर होगा, माइनस ए जे आई के बराबर होगा। एक तो ये पूछ चुका है, एक बार और देखिए, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स ए को एस्क्यू सिमेट्रिक बोलते हैं यदि ए का ट्रांसपोज कितना हो, माइनस ए हो। वर्ग अवयव ए को विषम सममित अवयव कहते हैं यदि ए का ट्रांसपोज माइनस ए हो। एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ए का ट्रांसपोज कितना होता है, माइनस ए। ए को अगर ए आई जे कहेंगे तो ट्रांसपोज ए जे आई हो जाएगा, माइनस अंदर चला गया। दो मैट्रिक्स अगर बराबर है तो इसके अंदर का एलिमेंट भी बराबर होगा। ए आई जे निकालेंगे तो माइनस इधर आकर ए आई जे बराबर माइनस ए जे आई हो जाएगा, ए आई जे बराबर माइनस ए जे आई। एक ही महत्वपूर्ण रिजल्ट है, एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए रिजल्ट है। एक तो यहां तक हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, इसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं, ध्यान दीजिए। इसको हम इधर बुला लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ए आई जे प्लस ए जे आई बराबर 0। एक और रिजल्ट हम निकालना चाह रहे हैं, ध्यान दीजिए। इसको इधर बुला लिए, प्लस में आ गया। यदि आई बराबर जे हो, यानी किस में होता है, डायगोनल एलिमेंट। डायगोनल एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं। डायगोनल एलिमेंट कैसा होता है बोलिए, आई आई दोनों सेम होता है, 11, 22, 33 डायगोनल एलिमेंट होता है। तो अगर आई जे बराबर हो जाए तो क्या हो जाएगा, ए आई और जे के जगह पर भी आई, यहाँ ए जे के जगह पर आई या फिर आई इज इक्वल टू 0। अगर आई बराबर जे हो जाए तो इस रिलेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, इस रिलेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको तनी जोड़ दीजिए, ए आई आई और ए आई आई मिलकर 2 आई आई होगा, इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। अब इसको हम अगर आगे बढ़ाएं तो क्या होगा, ए आई आई इज इक्वल टू 0 होगा। तो आप देखिए किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में 11, 12, 21, 22 इसमें आई आई वाला 0 होगा। तो आई आई वाला होता है, मतलब सेम वाला होता है। ये जो इसमें एलिमेंट होता है वो आई आई वाला एलिमेंट होता है। ये 0 आया है तो लिख सकते हैं
कि इन एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स all diagonal elements ai 0 होता है। एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जितना डायगोनल एलिमेंट होता है वो क्या होता है? 0 होता है। यहाँ साबित हो गया कि डायगोनल एलिमेंट क्या होगा? 0 होगा। तो एक यह भी ऑब्जेक्टिव आपको मिल गया, एक यहाँ तक तो मिल ही गया, एक रिलेशन ही मिल गया, और दूसरा इसी रिलेशन को इसको इधर लाए हैं, आई और जे अगर आपस में बराबर हो तो क्या होगा? तो डायगोनल एलिमेंट 0 होगा। आई जे बराबर कर देंगे तो इससे डायगोनल एलिमेंट का नेचर पता चलेगा। तो डायगोनल एलिमेंट का नेचर कितना है? यहाँ पर 0 है। तो आप समझ गए इस बात को कि एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट क्या होता है? 0 होता है। ये 0 होता है, इसको हमेशा जब मानेंगे तो 0 करके मानेंगे। एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ऑल डायगोनल एलिमेंट्स क्या होता है? 0 होता है। समझ गए? तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ग्रुप में भी सेंड कर दो आज भर, क्योंकि बहुत लोगों का रिक्वेस्ट था कि सर आज शाम तक पेमेंट हो जाएगा। ऐसे तो आप लोगों का अलग ग्रुप हम बना चुके हैं, पेमेंट वाला का अलग ग्रुप व्हाट्सएप पे, उससे सबको हम ऐड कर लेंगे जो जो पेमेंट वाला है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ग्रुप में भेज दीजिए। ये चलेगा, ये स्टार्टिंग का है, इसमें एक दिन फाजिल भी जो है लोग डेमो देख सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। किसी स्क्वायर मैट्रिक्स ए को एस्क्यू सिमेट्रिक कहते हैं यदि ए का ट्रांसपोज कितना आवे? -a आवे। परिभाषा हो गया। अभी इसमें कुछ बात बताएं कि एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ए आई जे माइनस ए जे आई के बराबर होता है, और ए आई जे प्लस ए जे आई एक तरफ कर देंगे तो 0 हो जाएगा। आई अगर जे आपस में बराबर हो जाए तो डायगोनल एलिमेंट क्या मिलता है? 0 मिलता है। तो ये अभी इसमें हम एग्जाम्पल वगैरह नहीं दिए हैं क्या एस्क्यू सिमेट्रिक देखने में कैसा होगा, अभी कुछ कॉमन बात बताए हैं, अभी एक एग्जाम्पल दे रहे हैं तब जाकर क्लियर होगा। स्क्रीनशॉट लिया गया इसका? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब एक एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं। फॉर्म, इसका रूप देखिए क्या होगा। एस्क्यू सिमेट्री का फॉर्म देखिए। फॉर्म हम अभी लिख रहे हैं 2x2 ऑर्डर के लिए, 2x2 ऑर्डर के लिए एस्क्यू सिमेट्रिक का फॉर्म। ये तो पता चल गया कि इसमें डायगोनल एलिमेंट 0 होगा। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट क्या होगा? 0 होगा। और नॉन डायगोनल सेम बट अपोजिट इन साइन मानिएगा। ई जो होता है ऑलवेज एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हमेशा एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, ये हमेशा एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। ये जो है ये हमेशा एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। कैसे आपको मानना है ये बता दिए कि इस डायगोनल में 0 रखना है, और नॉन डायगोनल सेम बट अपोजिट इन साइन। सेम होना चाहिए लेकिन चिन्ह विपरीत, एक प्लस में तो दूसरा माइनस में। कोई एक, मान लो ऊपर वाला प्लस है तो नीचे वाला माइनस, या नीचे वाला प्लस है तो ऊपर वाला माइनस, कोई एक माइनस करके तब इसको बनाया जाएगा। तो ये हमेशा एस्क्यू सिमेट्रिक होगा। इसका प्रूफ देख लीजिए, इसका प्रूफ हम बता रहे हैं। क्योंकि ए कितना है? 0 माइनस जी और 0।
अब इसका हम निकाल रहे हैं ट्रांसपोज। ए का ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज कैसे लिखाता है? जो रो में है R1 R2 वो लिखा जाएगा कॉलम में 0 - G यानी C1 में लिखाया, और R2 C2 में लिखा जाएगा G 0। R2 लिखा गया C2 में। चेंज कर दिए, रो को हम किस में लिख दिए? कॉलम में। रो को हम किस में लिख दिए? कॉलम में। चेंज कर दिए। अभी ए के बराबर है? नहीं। हाँ, इसमें से अगर एक माइनस कॉमन ले लें तो चिन्ह बदल जाएगा। 0 जो प्लस में है वो माइनस में, जो माइनस में है वो प्लस में, और ये 0। यानी अब अगर ध्यान से देखा जाए तो अब जो है ये ए के बराबर है, माइनस ए हुआ, तो यहाँ ए का ट्रांसपोज निकाले तो माइनस ए आया। इसका मतलब ऐसे मैट्रिक्स को एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे इसको, एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। प्रूफ हो गया। तो आपको एग्जाम्पल अपना से कैसे बनाना है समझ में आया? यहाँ पे आप 0 रखिएगा और इधर जो भी रखिएगा उस सेम बट अपोजिट इन साइन, चिन्ह में विपरीत होना चाहिए। जैसे एक एग्जाम्पल और देखिए, ए बराबर 0 0 4 -4 और 4, ये एस्क्यू सिमेट्रिक होगा। ये एस्क्यू सिमेट्रिक होगा क्योंकि डायगोनल क्या लिखे हैं हम? 0 लिखे हैं। नॉन डायगोनल सेम बट अपोजिट इन साइन है, सेम लेकिन चिन्ह विपरीत चिन्ह वाला है। तो आइए इसका ट्रांसपोज निकाला जाए। ए का ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज में क्या होता है? जो रो में है इसको हमको कॉलम में लिखना होता है। 0 4 C1, जो R1 है उसको हम C1 में लिख लिया, जो R2 है उसको C2 में लिख देते हैं। R2 को हम किस में लिख लिए? C2 में। अब एक माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो 0 ये +4 ये -4 और ये 0, यानी माइनस के साथ ही जो है ये किसके बराबर है? ए के। तो क्या देखे आप कि ए का ट्रांसपोज माइनस ए आ गया। इसका मतलब ए इज ए एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हमारा कौन सा मैट्रिक्स हो गया? एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। ये हमारा कौन सा मैट्रिक्स हो गया? एस्क्यू सिमेट्रिक, क्योंकि ए का ट्रांसपोज किसके बराबर है? -ए के बराबर। इसलिए इसको हम लोग कौन सी बोलेंगे? एस्क्यू सिमेट्रिक बोलेंगे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट इसका भेजिए ग्रुप में। चलिए स्क्रीनशॉट आपका आ गया है। ठीक, 3.2 का थ्योरी कर रहे हैं। ठीक, और स्क्रीनशॉट शिव नारायण कुमार भेजें।
चलिए इससे हम आगे बढ़ते हैं। ये तो 2x2 का देखें हम लोग का कि 2x2 का एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का फॉर्म क्या होगा। अब आइए अब अगला फॉर्म देखते हैं। फॉर्म ऑफ फॉर्म ऑफ एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3। तो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स में ही मिलेगा, लेकिन 3x3 का अगर मैट्रिक्स हो तो उसको हम एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कैसे एग्जाम्पल अपना से बनाएंगे। देखिए डायगोनल में तो फिक्स हो गया है कि 0 ही होगा। डायगोनल में क्या होगा? 0 होगा। नॉन डायगोनल सेम होगा बट अपोजिट इन साइन। जैसे यहाँ G तो यहाँ -G, यहाँ F तो यहाँ -F, यहाँ H तो यहाँ -H। समझ गए? यहाँ पर एसक्यू सिमेट्रिक में डायगोनल एलिमेंट तो हम प्रूफ किए हैं कि सब 0 होता है। नॉन डायगोनल में सेम बट अपोजिट इन साइन, समान लिखना है लेकिन विपरीत चिन्ह का लिखना है। अगर ऐसा लिखेंगे तो श्योर ही ई एसक्यू सिमेट्रिक होगा। इसका प्रूफ देखिए। हम पहले इसमें ए का ट्रांसपोज निकालेंगे। जो ये R1 है, R2 है, R3 है, इन रो को कॉलम में बदलना होगा। R1 में कौन चाहिए? 0 -G -F। R2 में कौन है? G 0 -H। R3 में कौन है? FH 0। सभी रो को बारी बारी से हम कॉलम में लिख लिए। ई हो गया C1, ई हो गया C2, ई हो गया C3। सभी रो को हम किस में लिख लिए? कॉलम में लिख लिए। अब क्या कर रहे हैं? इसमें से माइनस कॉमन ले रहे हैं, सबका चिन्ह बदल जाएगा। 0 -G -F, G 0 -H, F H 0। अब देखिए कंप्लीट A के बराबर आ गया। माइनस के साथ जो है वो A है, तो A का ट्रांसपोज कितना आया? -A आया। चूंकि A का ट्रांसपोज बराबर -A, इसलिए A जो होगा एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ही एग्जाम्पल है। एक किसका एग्जाम्पल है? एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है। समझ गए बात को? ऐसा एग्जाम्पल आपको लिखने के लिए कहा जाए तो आप कैसे लिखिएगा? डायगोनल में सब 0 0 और नॉन डायगोनल सेम बट अपोजिट इन साइन का लिखिए। 5 -5, 4 -4, 3 -3। निश्चित ही ये एसक्यू सिमेट्रिक होगा। आइए इसका हम ट्रांसपोज निकाल कर देख लेते हैं। इसका हम निकाल रहे हैं ट्रांसपोज, परिवर्त A'। इसमें जो रो में है R1 R2 R3, इसको कॉलम में लिख लेंगे।
0 -5 -4, 5 0 -3, 4 3 0। जो रो में था उसको हम कॉलम में लिख लिए। रो को हम किस में लिख लिए? कॉलम में। अब इसमें से एक माइनस कॉमन ले लेते हैं। 0 -5 -4, 5 0 -3, 4 3 0। यानी माइनस के साथ जो है कंप्लीट ए हो गया। चूंकि ए का ट्रांसपोज बराबर माइनस ए, इसलिए ए इज ए एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसलिए हमारा जो हो जाएगा वो क्या होगा? एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, समझ गए बात? तो स्क्रीनशॉट इसका भेजा जाए। स्क्रीनशॉट सर 7.6 का लिंक भेजिए। 7.6। अच्छा भेज देंगे, अभी पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने के बाद भेज देंगे पंकज। स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट आ गया ग्रुप में। ठीक है, एक मिनट अपना व्हाट्सएप भी खोल लें लैपटॉप में। तो ये हो गया एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखने का बस वही तरीका है कि आप जो है डायगोनली 0 लिखेंगे, बाकी सब सेम बट अपोजिट इन साइन, ऐसा कुछ लिखेंगे तो हमेशा क्या होगा? आपका एसक्यू सिमेट्रिक ही दिखाएगा। समझ गए बात को? चलिए अब इससे आगे बढ़ा जाए। एसक्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स दोनों का डेफिनेशन आप जान गए, परिभाषा आप जान गए। ठीक है, अब जो है एक और छोटा सा थ्योरम है, साबित करना है। इसको पहले देख लीजिए, थ्योरम टाइप का है। इफ A is A, if A and B are square matrices of same order, then prove that AB plus BA square matrices AB plus BA is a symmetric matrix AB minus BA is a skew symmetric मैट्रिक्स। ठीक है, क्वेश्चन हो गया ए और बी अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर का, ठीक है, तो ए बी प्लस बी ए जो होगा वो सिमेट्रिक होगा और ए बी माइनस बी ए जो होगा वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ए बी प्लस बी ए सिमेट्रिक होगा और ए बी माइनस बी ए स्क्यू सिमेट्रिक होगा। यहाँ स्क्वायर कट कर सिमेट्रिक लिख लीजिएगा। If A and B are symmetric matrices, if A and B are symmetric matrices of same order, then prove that, ये दो चीज प्रूफ करना है। ये थ्योरम है और संदाब थ्योरम है, समझिए इसको। A और B जो है उस सिमेट्रिक मैट्रिसेस है सेम ऑर्डर का।
ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिसेस है, दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम है। और ए बी प्लस बी ए सिमेट्रिक, ए बी माइनस बी ए स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना है। आइए इसका प्रूफ देखते हैं। चूंकि ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ये दिया हुआ है सवाल में। तो अगर सिमेट्रिक है तो ए का ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, ए के, और बी का ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, बी के। नाउ पहला नंबर में क्या साबित करना है कि ए बी प्लस बी ए सिमेट्रिक होगा। तो आइए ए बी प्लस बी ए क्या होगा, ये कैसे पता चलेगा, जब इसका हम ट्रांसपोज निकालेंगे तब ना पता चलेगा, जांचेंगे तब ना पता चलेगा। तो आइए इसको जांचते हैं। ए बी प्लस बी ए का ट्रांसपोज है, प्रॉपर्टी बताए हैं, अलग अलग दोनों पर ट्रांसपोज लग जाएगा। अब यहां पर इसको हम उल्टा लिख सकते हैं, b का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, इसको भी उल्टा लिखाता है, a का ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज। a का ट्रांसपोज a है, b का ट्रांसपोज b है, तो यहाँ b, यहाँ a, यहाँ a, यहाँ b, इसको हम सीधा लिख लेंगे। तो टोटल का ट्रांसपोज इस टोटल के बराबर आ गया। ए का ट्रांसपोज अगर ए के बराबर ही आ जाए तो सिमेट्रिक का गुण होता है उसमें। तो इसी प्रकार इस टोटल को ए मानिए ना, इसका ट्रांसपोज इसी के बराबर आ गया, इसका मतलब इसमें कौन सा गुण है, सिमेट्रिक का गुण है। इसलिए हम लिख सकते हैं कि ए बी प्लस बी ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। प्रूव्ड हो गया, साबित हो गया। टोटल का ट्रांसपोज निकाले और टोटल के बराबर आ गया, तो इससे क्या साबित हो गया कि यह टोटल जो है कौन सा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। टोटल कौन सा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए सेकेंड नंबर में ए बी माइनस बी ए स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना है। तो सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक है, ये पता करने के लिए सबसे पहले आपको ट्रांसपोज निकालना होगा, उसके बाद ही पता चलेगा। सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, ट्रांसपोज, तब जाके पता चलेगा। अब आइए ट्रांसपोज निकालते हैं। पहले का पर ट्रांसपोज, दूसर का पर ट्रांसपोज। ए बी के ट्रांसपोज को लिख सकते हैं बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, इसको ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज। चलिए बी का ट्रांसपोज किसके बराबर है, बी के। ए का ट्रांसपोज किसके बराबर है, ए के। ए का ट्रांसपोज किसके बराबर है, ए के, और ये बी के। अब एक माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस। तो यहां देखा जाए टोटल का ट्रांसपोज इस टोटल में माइनस लग के आया, टोटल का ट्रांसपोज इस टोटल में माइनस करके आया। इसका मतलब इस टोटल को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। तो यहां पर जो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का गुण है, क्योंकि टोटल का ट्रांसपोज माइनस करके आया टोटल, और यहां पर जो गुण है वो सिमेट्रिक का गुण है। टोटल का ट्रांसपोज टोटल के बराबर आ गया, इसमें कहीं भी माइनस नहीं लगा है, तो ये सिमेट्रिक हो गया। सेम ट्रांसपोज किए फिर उतना ही आया, लेकिन इसमें ट्रांसपोज किए तो माइनस करके आया, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक हो गया और ये सिमेट्रिक हो गया। ये प्रूफ करना है। अनेकों बार एग्जाम में पूछता है कि ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए बी प्लस बी ए क्या होगा, 4 ऑप्शन दे देता है, या ए बी माइनस बी ए क्या होगा। तो आपको याद रखना है प्लस वाला सिमेट्रिक होता है और माइनस वाला स्क्यू सिमेट्रिक होता है।
प्लस वाला सिमेट्रिक होता है और माइनस वाला स्क्यू सिमेट्रिक होता है, इसको याद रखना है आपको। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। ठीक है, स्क्रीनशॉट, चलिए आ गया स्क्रीनशॉट। तो आपको याद हो गया कि ए और बी अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए बी प्लस बी ए सिमेट्रिक होगा, ए बी माइनस बी ए स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सेम ऐसा ही एक और रिजल्ट है, इसको हम बता रहे हैं। इफ ए इज a square matrix, then A plus A का ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और दूसरा में A माइनस A का ट्रांसपोज इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये भी इंपॉर्टेंट है, सिमेट्रिक होगा और माइनस इसका स्क्यू सिमेट्रिक होगा, और ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, इसका आइए देखिए, इसका प्रूफ देखते हैं। फर्स्ट वाले का प्रूफ देखते हैं। ए प्लस ए का ट्रांसपोज सिमेट्रिक, ए प्लस ए का ट्रांसपोज सिमेट्रिक प्रूफ करना है। तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक है, ये कब पता चलेगा? जब इस टोटल का ट्रांसपोज निकालेंगे तब पता चलेगा। अगर इतना ही आ गया तो सिमेट्रिक, और इसमें माइनस करके आया तो स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, अगर मैसेज किया अभी सर हमको ग्रुप में आप ऐड नहीं किए हैं, कर देंगे, चलो टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, अभी तो आपके पास लिंक होगा, आप तो पढ़ ही रहे होंगे अभी। आप असल बात है कि अपना नेम नहीं लिखें, ऊपर नेम लिखकर खाली नंबर से सेव है, तो हमको नंबर से तो खाली पता चलेगा नहीं। ठीक है, खाली नंबर से पता नहीं चलेगा, तो आप अपना जो है, अगर आप पेमेंट जमा कर दिए होंगे, हाँ काजल, ठीक, आज ऐड कर देंगे। गर्ल्स का अलग बनाए हैं और उसमें हम ऐड कर देंगे। ठीक, नेम सेव नहीं था आपका। तो इस टोटल का ट्रांसपोज निकालेंगे, इसलिए तो आज कुछ लोगों का प्रॉब्लम था, बहुत लोग छूटा उटा था, इसलिए आज इस वीडियो को ऐसे अनलिस्टेड नहीं किए हैं, ऐसे ही पढ़ा रहे हैं। ए प्लस ए के ट्रांसपोज का टोटल का ट्रांसपोज निकाल कर देखिए। अगर सेम इतना ही आ गया तो सिमेट्रिक, और इसमें माइनस करके आएगा तो स्क्यू सिमेट्रिक। तो आइए देखते हैं, दो प्लस में है ट्रांसपोज है, तो पहला पर ट्रांसपोज और दूसरा पर भी ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज और डबल ट्रांसपोज मिलकर ए हो जाता है। सीधा लिख लेते हैं। तो आपने क्या देखा कि ए प्लस ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कितना आया? ए प्लस ए के ट्रांसपोज, यानी इस चीज का ट्रांसपोज निकाले इतना ही आ गया। इसका मतलब ए प्लस ए का ट्रांसपोज जो होता है
इज ए कौन मैट्रिक्स होता है? सिमेट्रिक की स्क्यू सिमेट्रिक? सिमेट्रिक होगा। स्क्यू सिमेट्रिक होता तो टोटल के ट्रांसपोज करते तो टोटल में माइनस करके आता, यहां माइनस करके नहीं है, इसलिए ई कौन सी है? ई सिमेट्रिक है, इसलिए कौन सी है? सिमेट्रिक है। तो ये बात साबित हो गया कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज सिमेट्रिक है। कैसे साबित हो रहा है? ट्रांसपोज निकाल रहे हैं, भेद खुल जा रहा है। ट्रांसपोज निकाल रहे हैं, सेम आ गया तो सिमेट्रिक हो जाएगा, सेम आ गया तो सिमेट्रिक हो जाएगा। अब आइए इसका सेकेंड वाला प्रूफ किया जाए। ए माइनस ए के ट्रांसपोज, इसको एस्क्यू सिमेट्रिक दिखाना है। सिंपल है, सिंपल है। ट्रांसपोज निकालिए, भेद खुल जाएगा। तो पहल का पे ट्रांसपोज और दूसर का पे ट्रांसपोज अलग अलग टूट जाता है। ए का ट्रांसपोज डबल ट्रांसपोज मिलकर ए हो जाता है। माइनस कॉमन लेंगे तो ए हो गया और ये हो गया ए का ट्रांसपोज। तो टोटल का ट्रांसपोज टोटल में माइनस करके आया, इसलिए कह सकते हैं कि ए माइनस ए डैश जो होता है इज ए एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। प्रूव्ड हो गया। तो सिंगल मैट्रिक्स से या सिमेट्रिक हो जाता है, प्लस करते हैं तो माइनस करते हैं तो एस्क्यू सिमेट्रिक भी हमको मिल जाता है। किसी सिंगल मैट्रिक्स को अगर सिमेट्रिक एस्क्यू सिमेट्रिक में लिखना हो तो ऐसे करके हम लिख सकते हैं। अब जो यहाँ एक नोट हम लिख रहे हैं, ये नोट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नोट, कोई एक मैट्रिक्स है, इसको हमको लिखना है सिमेट्रिक और एस्क्यू सिमेट्रिक के योग में। इसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स अभी प्रूफ किए हैं, अभी आपके सामने हैं। ए प्लस ए का ट्रांसपोज सिमेट्रिक होता है और ए माइनस ए का ट्रांसपोज ये होता है एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुआ। अभी प्रूफ हुआ है, अभी प्रूफ हुआ है। ए प्लस ए का ट्रांसपोज सिमेट्रिक, ए माइनस ए का ट्रांसपोज एस्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक दोनों के योग के रूप में लिखना है किसी मैट्रिक्स को, तो हम लिख सकते हैं कि नहीं? ध्यान दीजिए, इस दोनों को जोड़िए तो ये आएगा कि नहीं आएगा? ए डैश से ए डैश कट गया, ए मिलकर 2a जबकि है ए, तो यहां बैलेंस करने के लिए 1/2 लगाना होगा। अब बैलेंस हो गया। अब दोनों को जोड़िए, इतना मिल जाएगा। कटने वाला प्लस माइनस कट गया, आधा ए मिलकर पूरा ए हो जाएगा। आधा ए और आधा ए मिलकर पूरा ए हो जाएगा। तो इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स को यहाँ पर अगर हम P कह दें और इसको Q कह दें, इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स को अगर हम P कह दें और एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को Q कह दें, तो A बराबर कितना हो जाएगा? P प्लस Q, यानी सिमेट्रिक प्लस एस्क्यू सिमेट्रिक। तो किसी मैट्रिक्स को एस्क्यू सिमेट्रिक और एस्क्यू सिमेट्रिक के योग के रूप में लिखना हो तो वहाँ पे ई फॉर्मूला काम करेगा। इस पे अभी हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। चलिए इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया जाए और एक क्वेश्चन बता रहे हैं जो बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। दो 2005 में, 2008 में बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन बता रहे हैं। इसका स्क्रीनशॉट भेज दिए? हाँ, रुपेश भेज दिए। ठीक है,
अभी तक जो लाइक नहीं किए वो लाइक कर देंगे, नीचे लाइक का बटन है। 45 मिनट तू लोग पढ़ लिया, अभी तक लाइक करना भूल गया। नीचे लाइक का बटन है। चलिए, ऐसे ही सब पढ़ लेगा और फिर निकल जाएगा बिना लाइक किए। सीख रहा है जिससे कुछ चीज, वहां पे लाइक करने में क्या जाता है तुम्हारा, उसका कोनो अलग से फी थोड़ी लग रहा है। चलिए अब यहाँ देखिए, एक क्वेश्चन करा रहे हैं जो 2005 और 2008 दो बार पूछा हुआ है। एक्सप्रेस द मैट्रिक्स E as the sum of symmetric and askew symmetric मैट्रिक्स। सिमेट्रिक और एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में व्यक्त करना है, और ए दिया है 3 2 5 4 1 3 0 6 7, और ये पूछा है बोर्ड एग्जाम 2005 2008 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अगर पूछे आपसे बोर्ड में तो आप कैसे इसका जवाब दोगे, कैसे उत्तर दोगे, इसका कैसे बनाओगे, तो इसके लिए आपको हम बता रहे हैं। सॉल्यूशन देखिए, पहले आप इसमें P का मान निकाल लीजिए, फिर Q का मान निकालिए, और A बराबर P प्लस Q से सिमेट्रिक और एस्क्यू सिमेट्रिक के योग के रूप में आप लिख सकते हो। ठीक है, तो आइए पहले हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालते हैं। यानी P का मान कितना को P कहे थे, 1/2 A प्लस A के ट्रांसपोज को, याद है ना, अभी P कहें। देखो इसी को ना हम P कहे हैं, और इसको हम क्या कहें, Q कहें। कि दोनों निकाल लेना है, जोग के रूप में लिख देना है, हो गया, आंसर हो जाएगा। अब आइए P निकालते हैं, तो क्या होगा, 1/2 A का मान कितना है, 3 2 5 4 1 3 0 6 7, A का मान हुआ। ट्रांसपोज में क्या होता है, जो ये रो में है कॉलम में लिखाएगा। रो में 325 है, 325 413 413 0 67, जो रो में है कॉलम में हम लिख लिए। ठीक है, अब इसको हम जोड़ देंगे, 1/2 जोड़िए, 3 3 6 2 4 6 5 0 5, 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5 होगा, 4 2 6 1 1 2 3 6 9, 0 में 5 जोड़ेंगे 5, 0 में 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5 होगा। 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9, 7 में 7 जोड़ेंगे तो 14। अब देखिए स्टूडेंट, अगर 2 से हम डिवाइड करते हैं तो क्या होता है। अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 हो गया, 3 हो गया, 5/2 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया, 9/2 हो गया, 5/2 9/2 और 7, आधा आधा हो जाएगा। ये 2 से सब में भागना होगा। अब अगेन फिर Q निकालेंगे। Q क्या है, एस्क्यू सिमेट्रिक
मैट्रिक्स इसका मान निकालेंगे, दैट मीन्स क्यू का मान निकालेंगे। क्यू कितना होता है, 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज, 1/2 ए कितना होगा, यही 325 413 067, यही ए दिया हुआ है, ए इतना ही दिया हुआ है। और ट्रांसपोज तो रो कॉलम में लिखाएगा, 325 413 067 ऐसे करके लिखाएगा। अब क्या होगा देखिए, 1/2 घटा लीजिए, 3 में से 3 गया 0, 2 में से 4 गया -2, 5 में से 0 गया 5, 4 में से 2 गया 2, 1 में से 1 गया 0, 3 में से 6 गया -3, 0 में से 5 गया -5, 6 में से 3 गया 3, 7 में से 7 गया 0। अब 2 से भाग दे दीजिए, 0 -1 ये 5/2, यहाँ 1 यहाँ 0, -3/2 -5/2 3/2 और यहाँ 0। नाउ हमको किस में लिखना है, सिमेट्रिक एसक्यू सिमेट्रिक के जोग के रूप में लिखना है। ए बराबर पी प्लस क्यू के फॉर्म में लिखना है। तो पी का मान तो आपको मालूम है, यहाँ है 3 3 5/2, 3 1 9/2, 5/2 9/2 7, और Q का मान यहाँ आया है 0 -1 5/2 1 0 -3/2 -5/2 3/2 और 0। आंसर हो गया। योग के रूप में लिखना है, जोड़ना नहीं है। जोड़िएगा तो फिर वही मिल जाएगा, जोड़िएगा तो वही मिलेगा। 3 में 0 जोड़ेंगे तो 3, 3 में -1 जोड़ेंगे तो 2, इसमें ही जोड़ेंगे तो 5 आएगा, इसमें जोड़ेंगे तो ये मिल जाएगा। जोड़ना नहीं था, हमको इसको तोड़कर सिमेट्रिक एसक्यू सिमेट्रिक के जोग के रूप में लिखना था। यही तक आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट लिया जाए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इससे हम आगे बढ़ते हैं। एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इसमें आपको पढ़ना है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या पढ़ना है आपको? एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स पढ़ना है। तो मैट्रिक्स को ऑर्थोगोनल कब बोलेंगे? दो मैट्रिक्स को सिंगल मैट्रिक्स ए को ऑर्थोगोनल तब बोलेंगे जब ए इंटू ए का ट्रांसपोज किसके बराबर आ जाए? आई के बराबर आ जाए। ए इंटू ए का ट्रांसपोज किसके बराबर आवे? आई के बराबर आवे, तब उस मैट्रिक्स को ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स A is called an orthogonal matrix if A का ट्रांसपोज इंटू ए चाहे A इंटू ए का ट्रांसपोज बराबर I। ए स्क्वायर मैट्रिक्स A इज कॉल्ड एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स यदि A इंटू ए का ट्रांसपोज कितना हो जाए?
आई के बराबर हो जाए, तब उसको हम लोग ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, हिंदी हो गया वर्ग आव्यूह ए को ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहते हैं यदि ए इंटू ए का ट्रांसपोज बराबर आई हो। किसी मैट्रिक्स में उसके ट्रांसपोज से अगर गुना करें, किसी मैट्रिक्स में उसके ट्रांसपोज से अगर गुना करें और आई के बराबर आ जाए, तब उस मैट्रिक्स को ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहा जाता है। तब उस मैट्रिक्स को ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, जब किसी मैट्रिक्स में उसके ट्रांसपोज से हम गुना कर दें और किसके बराबर आ जाए, आई के बराबर आ जाए, तब उसको हम लोग ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। अब इस पर हम लोग एग्जाम्पल देख लेंगे। तो एक एग्जाम्पल हम देख रहे हैं के लिए। छोटा सा एक एग्जाम्पल, चलो किताब से हटाओ, अपने से लिख दे रहे हैं। एक एग्जाम्पल हम यहाँ लिख रहे हैं। प्रूव दैट ए बराबर कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। इसको आपको साबित करना है कि ये ऑर्थोगोनल है। कैसे प्रूफ होगा स्टूडेंट, कैसे प्रूफ होगा? क्या निकालेंगे? ए इंटू ए का ट्रांसपोज निकालेंगे। अगर वह आई आ गया तब जाकर वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। लांबिक आव्यूह कहते हैं, लांबिक आव्यूह इसका हिंदी हो गया, या ऑर्थोगोनल का ऑर्थोगोनल ही कह सकते हैं आप। तो इसका प्रूफ हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे इसमें? सबसे पहले ए इंटू ए का ट्रांसपोज निकालेंगे और देखेंगे अगर आई के बराबर आ गया तो इसको हम लोग जाकर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोल सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसका। ए इंटू ए का ट्रांसपोज निकालिए। ए मतलब कितना? कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ये हो गया ए इंटू ए का ट्रांसपोज। तो रो किस में लिखाएगा? कॉलम में। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। ध्यान दीजिए ई ए का मान है और इंटू ए का ट्रांसपोज है। ट्रांसपोज में जो रो में था ना, इसको हम कॉलम में लिखे हैं। देखिए कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉलम में लिख दिए, साइन थीटा कॉस कैसे लिख दिए। अब आइए गुना करते हैं। तो गुना का नियम भी आप जान रहे हो। रो से किस में गुना होता है? कॉलम में। बोलिए कॉस थीटा में कॉस थीटा से गुना होगा, कॉस स्क्वायर थीटा। माइनस में माइनस से गुना होगा तो प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इससे सेकंड में, इसी से सेकंड में गुना कीजिए। इससे अभी हम फर्स्ट में किए हैं, इसी से सेकंड में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, फिर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब आइए यहां देखते हैं। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस में, इससे इसमें कीजिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इससे ही कट गया, इससे ही भी कट गया। प्लस माइनस में है तो घट जाएगा ना, घट जाएगा।
कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। ई घट कर 0 हो जाएगा, ई घट कर 0 हो जाएगा और ई मिलकर फिर 1 हो जाएगा। कुल मिलाकर कितना हुआ? आई के बराबर। आ गया कि नहीं? ए इंटू ए का ट्रांसपोज आई आ गया, इसलिए ए को क्या कहेंगे? ए इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ए हमारा क्या हो गया? ऑर्थोगोनल हो गया। इसको आपको याद रखना है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स को याद रखना है। ठीक है, सब कोई समझ गए? अब चलिए एक क्वेश्चन और बना रहे हैं जो बोर्ड में पूछा हुआ था और ज़्यादा दिन पहले नहीं, 2000 कितना है, 20 है, 18 में पूछा हुआ था, 2018 में। एक 2018 का क्वेश्चन बना रहे हैं, इसको तनी ध्यान से आप लोग देखिए, जो बोर्ड में पूछा गया था। एक क्वेश्चन है कि यदि a बराबर कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा, देन a प्लस a का ट्रांसपोज बराबर i if the value of alpha is pi by 6, pi by 3, pi और 3 pi by 2। ये आपका बोर्ड एग्जाम 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सॉल्व करना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? a प्लस ए का ट्रांसपोज कितना दिया हुआ है? i। a का मान रख दीजिए बालक, कितना है? कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा। ट्रांसपोज करेंगे तो ये रो किस में लिखाएगा? कॉलम में। कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, जो ये R1 है उसको हम C1 में लिख लिए, R2 है उसको हम C2 में लिखेंगे, साइन अल्फा कॉस अल्फा बराबर i का मतलब कितना होता है? 1001। अब जोड़िए, कॉस अल्फा मिलकर 2 कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा मिलकर 0, इसको जोड़ेंगे तो 0, कॉस कॉस मिलकर 2 कॉस अल्फा बराबर कितना? 1001। इसलिए 2 कॉस अल्फा बराबर कितना आया? 1 आया। तो कॉस अल्फा कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। इसलिए अल्फा कितना हो जाएगा? 1/2। कॉस कितना का मान होता है? 60 का, तो π/3 इसका मान हो जाएगा अल्फा, एंगल हो जाएगा π/3। सही ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। ए गलत, सी गलत और डी गलत, यही आंसर हो गया। ठीक है, तो कुछ लोग रिक्वेस्ट किए थे कि सर आज प्राइवेट नहीं कीजिएगा वीडियो को, तो इसलिए सबको देखने दिए। अभी तक जो लाइक नहीं किए वो लाइक कर रहे हैं, और अभी इसको हम फिर लाइव जब कट करेंगे तो अनलिस्टेड कर देंगे। जिनके पास लिंक गया है व्हाट्सएप पे, जो पेमेंट किए हैं, वो इसको दोबारा देख सकते हैं। तो दोबारा फिर इसको शाम में एक बार देखना है। इस जितना बात लिखी है इसको कॉपी पे नोट करना है। आप कॉपी पे अगर नोट कीजिएगा तो भी फायदा होगा, नहीं तो खाली देखने से कुछ नहीं होता है। देखने से लगता है कि सब आसान है, लेकिन जब तक आप अपने कलम से इसको नहीं बनाओगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए सबसे रिक्वेस्ट है कि इसको कॉपी पे भी आप स्क्रीनशॉट लिए हैं, उसको कॉपी पे नोट करते जाइए तो ज़्यादा समझ बढ़ेगा। और आज आपका जो है होमवर्क कर देते हैं, एक्सरसाइज 3.3। 3.3 आपका आज होमवर्क हो गया। आज इसको बना लीजिए, इसमें का कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा, किसी भी बुक से बन जाएगा।
आप पहले एनसीईआरटी बेस है उसको पहले बना लीजिए। हम जो बताए हैं अभी सब साइड बुक का क्वेश्चन था। इसके बाद आपका आएगा 3.4 जो बहुत ही ज़बरदस्त एक्सरसाइज है, और उसका एक वीडियो भी हमारा वायरल हुआ है। वो करीब करीब 40,000 से ऊपर 40-42 हज़ार स्टूडेंट्स उसको लगभग देख चुका है। तो हम उसको 3.4 को पढ़ाएंगे और वही वीडियो फिर आपको क्वेश्चन का वायरल हुआ है क्वेश्चन वाला, तो वो हम प्रोवाइड कराएंगे, वहाँ से आप उस क्वेश्चन को बना सकते हो। तो कल जो है वो 3.3 आज कंप्लीट कर दीजिए कि 3.4 कल हम पढ़ाएं, एलिमेंट्री ऑपरेशन वाला चैप्टर बहुत शानदार है वो। तो आज इतना ही, थैंक यू।